It's a good news for ruling BJP from Karnal as it has managed to win both the seats at Karnal Lok Sabha as well as Karnal Assembly by-election. The prestige of both the tall leader of BJP was at stake as former Chief Minister Manoj Lal Khattar was contesting from Karnal Lok Sabha as well as Chief Minister Naib Singh Saini was contesting from Karnal Assembly by-election. Both the leaders had to work hard to ensure the victory. बनाते हुए नजर आ रहे हैं ये तस्वीर। और अब देश का मैं कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफ़ी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो अभी मोटे रूप से 10 सीटें इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में अभी फंसी है। फाइनल निर्णय आने पर ही पता लगेगा। जो 10 हैं उसमें 9 लोकसभा, 1 विधानसभा और इन 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंततः जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता की दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। और जो मशीनरी इसमें लगी हुई थी, गवर्नमेंट मशीनरी, चुनाव आयोग की मशीनरी, उन्होंने भी सब ने बहुत कोऑपरेशन दिया और उस कोऑपरेशन के कारण से हमारा जो पुलिस बल था, हमारी जो अन्य फोर्सेस थी, उन्होंने भी एक प्रकार से इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को संपन्न कराया है। बहुत बहुत आभार। जो उम्मीद थी आपको, जो आपने मेहनत की, क्या उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आया है? मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं जो बाई इलेक्शन था, और पूरे हरियाणा में मैंने बताया लोकसभा में अभी उस 10 में से 5 सीटें क्लियर हैं। 1 सीट का और अनुमान पुख्ता होना बाकी है। तो ऐसे सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा क्लेम कुछ भी हो, कारण क्या समझ रहे हैं जी? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें ये भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं। तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और संयोग से 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो उस विश्लेषण के बाद जहाँ भी कोई कमी रही होगी उसको हार का कारण क्या समझ रहे हैं? इसका एनालिसिस करेंगे। सर, आपकी जीत पे और सीएम साहब की जीत पर खासतौर से करनाल पर बात करना चाहेंगे। यहाँ मुकाबला उस तरह से देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ये करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा की जनता का प्यार है, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से, हैवी मार्जिन से और इन सीटों को जिताया है। लोकसभा की सीट शायद 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 की 9 विधानसभा के लोगों का बहुत आभार। एनडीए का कोई घटक दल इंडिया गठबंधन चुनाव होने हैं, उसकी और आगे कैसे पढ़ेंगे? अभी हम सीएम साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी मैंडेट है उसके हिसाब से हम और भी कार्य करेंगे और आगे लगातार अगले चुनावों की तरफ भी जाएंगे, तमाम कार्य करेंगे। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश के एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर
जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ कोई बात शेष रही होगी, उसको पूरा करेंगे और निश्चित रूप से अगले चुनाव को भी दमदार तरीके से हम पूर्ण बहुमत के लिए। हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है, हरियाणा योजना बहुत पसंद किया है, अच्छी योजना पसंद की है, लेकिन कई और फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। और वो सपना शायद सपना ही रह गया जो नंबर 1 सीट जीतने का था। क्लेम सब अपने अपने होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। कोई हतोत्साहित करने वाले नहीं है, ये लोकतंत्र का जनादेश है और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मोदी जी ने ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को एक विश्व में सम्मान दिलवाने का काम भारत को किया है। लोगों ने मोदी जी के कामों के ऊपर 10 वर्ष के बाद भी मोहर लगाई है। कुछ ही समय के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्टों से ये प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश की सेवा करेंगे और ये पिक्चर देश के लोगों ने क्लियर कर दी है। हरियाणा के अंदर भी हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमने पहले भी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड की बात हो, हमने हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, हमारी सरकार ने ईमानदारी से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। जनता ने आपकी योजनाओं को नकार दिया जो इतनी कम। कोई नकारा नहीं है, किसी योजना को नकारा नहीं है। कई परिस्थितियाँ बनती हैं उसके बारे में, क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें पिछली बार ली थी, कहाँ कमी रही है, क्योंकि अब भी हम बड़े प्रदर्शन के साथ हरियाणा के अंदर आए हैं और लोगों ने हमारी नीतियों के ऊपर मोहर लगाई। अगर मेरे को पिछली बार से वोट कम मिलती तो मेरे पे इल्जाम लगता है किस तरह से, क्योंकि पिछली बार 34,000 वोट मिली थी, अब की बार मेरे को 54,000 वोट मिली जी। 20,000 वोट बनना, परसेंटेज बनना, जबकि नायब सिंह सैनी जी की 9 खट्टर से वोटें कम हुई है, उनकी 10,000 कम हुई है, मेरी 20,000 बढ़ी है। लगता है कि कांग्रेस वाले एक होते तो आज जीत जाते आप। ये तो अब जो आपका सवाल सुन लिया, हमारे हाईकमांड सुन लेगा तो सर जवाब दे देंगे जल्दी। तो क्या लगता है, गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिली थी, आज एक बार फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि आप सीएम से आ रहे हैं? मैं देखो, बाय इलेक्शन सरकार के खिलाफ, सीएम के खिलाफ अक्सर हारते आए हैं, इसमें कोई गिला नहीं। तो जनता का धन्यवाद करते हैं। मैं जनता जनार्दन का, अपने गुरुओं का, अपने नेताओं का, अपने दोस्तों का मत बताऊँगा, सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बिना किसी लालच के 1 महीना मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए उनका धन्यवाद तहे दिल से। और बहुत जल्द मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारे आंकड़े आपके सामने रखूँगा, बड़ी जल्द करें। BJP has retained the BJP's its stronghold in Karnal. Previously, however, the margin was thin in compared to last Lok Sabha election. In the last Lok Sabha election, it was 6,52,000, but it has reduced in this election. Reasons are there are very different reasons: the farmer protest as well as resentment among sarpanches, and there are some other issues due to which the margin has reduced. And Naib Singh Saini has to win this election as in the 6 month he has to ensure the victory as an MLA. Praveen Arora, Tribune Network, Karnal.